दुख और सुख ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। सुख में अपने मन की परख होती है, सुख में कि ये इन अच्छी परिस्थितियों को कहीं अपनी चतुराई, अपने बल, अपनी बुद्धिमानी का तोहफा तो नहीं मानता, अपनी बुद्धिमानी की कमाई तो नहीं मानता। सुख के दिनों को सुख में मन कहीं अहंकार से फूलता तो नहीं है। सुख में अपनी परख होती है और दुख में अपनों की परख होती है। लेकिन ये मन भूल जाता है, मन बड़ा भुलक्कड़ है। दुख में जो घटनाएं घटित हुई उन्हें भूल जाता है, सुख में भी जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें भी भूल जाता है। दुख में बड़े संकल्प करता है कि मैंने इसको देख लिया, उसको देख लिया, समझ में आ गई, है ना। लेकिन जैसे ही सुख आते हैं उन लोगों के भी रंग बदल जाते हैं। फिर ये कहता है चलो कोई बात नहीं, गलती करी होगी, इनसे भी भूल हो गई होगी। भगवान दुख के दिन देता इसलिए है कि अपनों का असली चेहरा समझ में आ जाए। लेकिन ये मनुष्य जो है देखना ही नहीं चाहता। कुंती कहती है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मुझे आपका दर्शन होता रहे। यदि सुख में आप जाने की बात कर रहे हो तो ऐसे सुख की मुझे जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं सुख में भी दर्शन देता रहूं, पुकारो तभी आ जाऊं। तो बोले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर आपका प्रसाद है। समुद्र मंथन से जहर निकला, सब लोग लेके चले शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने पूछा कि इसमें क्या है? बोले जहर। बोले किसने भेजा है? बोले भगवान ने, विष्णु भगवान ने। तो बोले यदि मेरे भगवान ने भेजा है तो भले ही जहर हो, मैं पी जाऊंगा, उनका अमृत समझ करके, प्रसाद समझ कर। हैं? आप सब लोग जानते हो विश्वास में बड़ी दम होती है। विश्वास के कारण जहर भी अमृत बन गया। और आप कहोगे वो महादेव थे इसलिए? ना भैया, ये घटना सतयुग की है। हो सकता है उस समय महादेव जी में बड़ी दम रही हो इसलिए। बोले अब कोई पी के दिखावे? अभी भी पी लेते हैं लोग। अभी तो कलयुग की ही बात है। मीरा के पास में तो उसकी सहेली थी, उसने कहा कि अरे तुम इसको मत पियो, ये जहर है। और जो लेकर के आई थी बोली नहीं नहीं मीरा पी ले, ये तेरे गोविंद का प्रसाद है। तब मीरा ने कहा मैं प्रसाद को कैसे ठुकराऊं सखी, भले ही जहर हो। यदि मैं विश्वास मान करके प्रसाद समझ करके पीऊंगी और फिर जहर निकला तो फिर ठाकुर जी कोई मर थोड़े गए हैं। उसी मीरा ने उस जहर को ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके पिया और मीरा नहीं मरी, जहर मर गया और वो अमृत बन गया। हाँ? ये तो तेरे ही वेश वास की बात है। तूने पत्थर कहा तो मैं पत्थर बना, तूने मूरत कहा तो मैं मूरत बना। ये तो तेरे ही वेश वास की बात है। धन्ना जट ने पुकारा, मैं
झट आ गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। विदुराज कुंती बुआ ने कहा, ठीक है, यदि आप सुख में हो तो मेरे साथ रहिएगा, तो स्वीकार है, आपका प्रसाद है। और प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। स्वामी रामकृष्णदास जी महाराज, जो अभी कुछ दिन पहले उनका शरीर पूरा हुआ, गीता पर उन्होंने टीका लिखी, साधक संजीवनी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था उन्हें, राजस्थान के थे, बीकानेर साइड के। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने एक बात लिखी कि सदैव हर परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक जीना, मस्ती के साथ, मस्तराम मस्ती में और आग लगे सब, हैं? मस्ती को कायम रखना। मस्ती ही हस्ती है, मस्ती ही हस्ती है। तो मस्ती को जो कायम रखेगा, तो जो उसको दुखाने वाले लोग हैं भी ये देख करके खुद मर जाएंगे कि हम कर करके मरेंगे, जाके मुँह पे जो सिकुड़न नहीं आई है भैया, अब जाए दुख देवो बेकार है, जो जे दुख में आता ही नहीं है। तो मस्ती हस्ती को जिंदा रखती है। तो उन्होंने एक सब वाक्य बनाया कि सदैव प्रसन्न रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना कृष्ण भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। भक्ति नहीं, सर्वोपरि भक्ति है। क्योंकि हमारे उदास हो जाने से न जाने कितने लोगों को उदास हो जाना पड़ता है, हैं? हमारे आस पास पड़ोस, घर के बाहर के। और लेकिन जब हम खुशनुमा होते हैं ना, हैं? तो हमको देख करके रोता हुआ आदमी भी हंसने लगे। ये जिंदगी है, ये जिंदा दिली भी है, हैं? तो भैया सदैव प्रसन्न रहना। कुंती बुआ कहती है कि मैं इसका आपको प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उसके बाद भगवान जो है पितामह भीष्म के पास में गए हैं और पितामह भीष्म को दर्शन दिया। तो पितामह भीष्म ऐसे पड़े थे कि वो अपने हाथों से प्रणाम नहीं कर सकते थे, असहाय थे, बाण लगे थे। उन्होंने मन ही मन केशव को प्रणाम किया और कहा, भगवान आपके ही इंतजार में मैं पड़ा था, मेरी आंखें बस इसी का इंतजार कर रही थी कि आप आ जाओ और अंतिम दर्शन आपका कर लूं तो इस शरीर को छोड़ दूं। कई बार मृत्यु आई थी, कह रही थी बाबा चलो, मैंने मना कर दिया कि मुझे अभी किसी का इंतजार है। एक बात कहूं भैया, भगवान स्वयं चलकर के दो वृद्धों के पास गए हैं, एक त्रेता में, एक द्वापुर में। त्रेता में जटायु, द्वापुर में पितामह भीष्म। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। जो जटायु है उसे गोद में लिया है, उसकी अपनी बालों से, जटाओं से धूल झराई है और उसके लिए राम जी रोए हैं। और चौथी बात, अपने हाथों से ही उनका क्रियाकर्म राम जी ने किया है, इतना काम किया। और भीष्म के पास में केवल गए हैं,
न धूल जराई, न बाण निकारे, न खून पहुंचो, न मोह पहुंचो, न क्रिया करी। ऐसा क्यों? जबकि भीष्म बड़े भक्त हैं, बड़े अवतारी पुरुष हैं, गंगा मैया के बेटा हैं, और जटायु विचारो गीद अधम अति आमिष भोगी। भीष्म ब्रह्मचारी हैं, शाकाहारी हैं, तपस्वी हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, गंगा के बेटा हैं, और जटायु विचारो मांसाहारी है, नहाता धोता नहीं है, पूजा पाठ तो जानता नहीं है, मंदिर कभी गया नहीं है। फिर इतना क्यों अंतर आया? जो काम भीष्म के साथ होना चाहिए वो काम जटायु के साथ हुआ, और जो जटायु के साथ होना चाहिए थे वो भीष्म के साथ हुआ। आप मेरी बात समझ तो रहे हैं ना? अब कारण समझिएगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार वस्तु की कीमत होती है। कभी पानी बहुत महंगा बिक जाता है, दूध से भी महंगा, है ना? कभी टमाटर महंगा बिक जाता है, कभी मटर महंगी बिक जाती है, कभी सोना ऊपर चला जाता है? समय की बात होती है, देश काल परिस्थिति की बात होती है। ऐसा है। और उस समय को जो व्यक्ति चूक जाता है वह फिर जीवन भर उस घाटे की भरपाई नहीं कर पाता। जैसे अभी मासूमपुर में यह समय आया है, सेवा का मौका है। यहाँ बड़ी दूर दूर के लोग आएंगे, हैं? यहाँ के जो निवासी हैं मासूमपुर के, उनके लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है। अतिथियों की सेवा, बड़ों की सेवा, पांडाल की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, आगंतुकों की सेवा, और कथा में दिन और रात एक कर दें, तन की, मन की और धन की सेवा। ये मौका है, और इस मौके पर की गई सेवा पूरे जीवन की तपस्या से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देश काल की बात है। और जहाँ में जो लोग चूक जाएंगे, जो रह जाएंगे, कि चलो फिर कब देख लेंगे, जहाँ थोड़ा सी सेवा कर लें, पैसा की थोड़ी सी जाम कर लें, फिर थोड़ी सी बाम कर लेंगे, थोड़ी सी बाम। पहले समय पे जो हो रहा है उसमें अधिक बढ़ चढ़ के भाग लो, बाद में ठाकुर जी जो कराएगा, हैं? जो परिस्थिति सामने है उसमें पूरा 100% लगाओ। समय फिर मौका जरूरी नहीं है बार बार आवे न आवे, हैं? हमारे जो अलियापुर के परीक्षित थे ना, उन्होंने भागवत की कथा कराई थी आपके, उन्होंने भागवत कराई थी। तो जिस दिन उनकी विदाई हो रही थी तो उन्होंने मेरे कान में एक बात कही थी कि ऐसा आशीर्वाद दिएगा कि जल्दी सी एक बार और बुला लूं मैं, अभी मेरा मन भरा नहीं है। और भागवत जो एक बार करा लेता है, सुकून को पा लेता है, उसका दोबारा मन करता ही है। तो उनकी मन में जो इच्छा थी, लेकिन भैया कोरोना काल आया और उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि समय का कोई भरोसा। जो आज पे टालता है ना, आज जो समय मिला है इसे 100% करिए। काल करे सो आज कर। तो जटायु ने बस ऐसा ही किया। क्या किया? जटायु के सामने और भीष्म के सामने एक जैसी एक परिस्थिति आई। विशेष परिस्थिति कहते हैं इसमें। देखो, कुछ लोग एहसान माने या न माने, लेकिन प्रकृति उस एहसान का बदला हमें जरूर देती है। प्रकृति या परमात्मा एहसान का बदला, तुम दुनिया से आशा मत करना। समय आने पर हमारा काम है सेवा करना, है? ये तुर्की है ना, तुर्की, इस पर जब संकट आया कोरोना में, हमने इसको वैक्सीन दी, हमने इसकी इतनी बड़ी सेवा करी, है? अब वो गद्दारी कर रहा है।
तो उसकी गद्दारी उसी के लिए महंगी पड़ेगी, हैं? हमारी सेवा तो हमारे कहीं न कहीं से परमात्मा उसका बदला जरूर देगा। हमारी सेवा कभी बेकार नहीं जाएगी, और हमने उनसे रिस्पॉन्स लेने के लिए सेवा करी नहीं। ये हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है कि जब किसी पर आफत आती है तो हमसे रहा नहीं जाता, ये हमारा स्वभाव है। ऐसे ही जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म वहां बैठे थे, और भीष्म इतने ताकतवर थे कि वो चाहते तो चीरहरण तो दूर, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उंगली भी लगा जाए, हाँ या ना। तो फिर चीरहरण कैसे हो गया? उसका एक कारण था। कि हमारा बल यदि किसी के गिरवी रख जाए, हमारा बल, हमारी ताकत यदि किसी के गिरवी रख जाए, तो फिर वहां हमें अधर्म करना पड़ेगा, अधर्म सहन करना पड़ेगा। कभी कभी लोग किसी ऐसे बड़े अधिकारी का बड़ेते हैं और फिर वो ऐसी ऐसी कामों में रौंदता है कि मन गवाही नहीं देता, लेकिन करना पड़ता है। ये बात को समझिएगा। इसलिए दिन तो अच्छे बुरे हैं, आते जाते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का एहसान मत ले लीजिएगा, जिसकी नीयत गंदी हो, जिसके उद्देश्य गंदे हों, नहीं तो वो फिर तुम्हें ऐसे काम में प्रयोग करेगा कि जहां तुम्हारा जमीर मरेगा। और यदि नहीं करोगे तो फिर हमें मरना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमें मरना पड़ेगा, और करेंगे तो हमारा जमीर मरेगा। बस यही हालत जो है पिता में भीष्म की हो गई। और दुर्योधन और दुशासन अपमान करते रहे द्रौपदी का, लेकिन इन्होंने नार नीचे डाल करके उसका प्रतिरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, जबकि ये सामर्थ्यवान थे। और यही बात जटायु के सामने आई। दोनों बूढ़े हैं, उसके सामने भी एक नारी का अपहरण हो रहा था, और वहां भी बहुत बलशाली व्यक्ति था सामने। दुर्योधन तो कुछ भी नहीं है, दुशासन तो कुछ भी नहीं है, रावण के सामने ये कुछ भी नहीं है, और ताकत में जटायु बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। लेकिन उसने क्या सोचा कि ऐसे जीने से मर जाना बेहतर है कि हमारे सामने अत्याचार हो रहा हो और हम टुकुर टुकुर देखते रहें, अपनी जान की चिंता करने के लिए। ऐसी जान का भी क्या अचार डालेंगे, हैं? उसने ये सोच करके कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बच्चा से बच्चा जानता था कि जटायु मर जाएगा, और जटायु भी जानता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने सोचा मरना बेहतर है, और पंगा ले लिया रावण से, और सीता जी की रक्षा करने की कोशिश की। पंख कट गए। अब लोग कहने लगे, लो और कर लो धर्म, और कर लो परोपकार, और कर लो, कट गए पंख। तो जटायु ने बहुत प्यारी बात कही, बोले तुम्हारे पंख होते हुए भी तुम गौरव नहीं प्राप्त कर पाओगे राम के हाथों में मरने का। मेरे पंख भले ही नहीं रहे, पर मैं राम के हाथों में शरीर छोड़ूंगा। ऐसे पंखों का भी क्या मतलब है, जो पंख तो हैं लेकिन उड़ान नहीं है। मेरी उड़ान राम तक थी और राम तक होगी। तो राम जी स्वयं चल करके जटायु जी के पास में आए। जब जटायु जी हे राम हे राम हे राम हे राम कर रहे थे, तो राम स्वयं चल करके जटायु के पास में आए, अपनी गोद में लेकर के कहा कि चाहो तो आपके पंख दोबारा उपजा दूं, शरीर को दोबारा से युवान कर दूं। बोले नहीं, ऐसी जिंदगी तो बार बार मिलेंगी, पर इतनी सुंदर मौत बार बार नहीं मिलेगी।
ऐसी मौत कैसी कि आप सामने हैं, आपकी गोद में मेरा सर है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। लोग कहते हैं गंगा जी का तट हो, वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। लोग कल्पना करते हैं, राम जी मेरी कल्पना तो साकार मेरे सामने खड़ी है, मैं कैसे मौत स्वीकार न करूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम कहे आवत। ऐसा मौका कहां मिलता है जो आप मुझे दे रहे हो। इसलिए जिंदगी नहीं, जिंदगी से बेहतर तो मेरी ये मौत होगी।